राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश होगा राज्य का बजट। केंद्र से निराश जनता को राज्य सरकार से आशाएं। जन्मदिन के दिन भी मुख्यमंत्री रही बजट में व्यस्त। मसरत आलम की रिहाई के बाद बीजेपी पीडीपी में तूफान। बीजेपी पर विरोधियों के हमले तेज। पीडीपी के फैसलों पर बयानों पर बीजेपी करेगी बैठक। देश के जाने माने पत्रकार विनोद मेहता का निधन। लंबे वक्त से बीमार मेहता ने दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने भी जताया शोक। बिहार के गया में बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम ने छोड़ा जिंदगी का साथ। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच पाई जान। खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी मासूम। साइना नेहवाल नहीं बना सकी इतिहास। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में साइना को मिली मात। स्पेन की कैरोलिना ने साइना से छीना खिताब। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई कंगारुओं ने श्रीलंकाई शेरों को पछाड़ा। ऑस्ट्रेलिया के 377 रनों के जवाब में 312 पर सिमटी पूरी श्रीलंकाई टीम। मैक्सवेल रहे मैन ऑफ द मैच। देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी महिलाओं को शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं संजय यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई से बीजेपी पीडीपी गठबंधन में तूफान उठा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी पीडीपी से नाराज है। इसके साथ ही विरोधियों ने भी बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी को अब जवाब नहीं सूझ रहा है। जम्मू में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों की अहम बैठक भी होनी है। यह बैठक सरकार में उनके सहयोगी पीडीपी के फैसलों और बयानों के ऊपर होगी। मसरत की रिहाई के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। मसरत पर 2010 में राज्य में हुई पत्थरबाजी की वारदातों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है। पत्थरबाजी की इन घटनाओं में 112 लोगों की मौत हो गई थी। मसरत आलम को अक्टूबर 2010 में श्रीनगर के गुलाब बाग इलाके से 4 महीने की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। गिलानी के करीबी माने जाने वाले मसरत आलम पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। उधर मसरत ने रिहा होने के बाद संकेत दिए हैं कि उनका मिशन जारी रहेगा। देखिए, ये एक छोटी जेल से बड़ी जेल की मुंतकिली है। तो अब इस बात का इत्मीनान है कि बाहर आकर आप काम कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं। तो ये जो गुलामी की जंजीरें हैं इनको काटने के लिए आप जद्दोजहद कर सकते हैं। जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, हुकूमतें बदलने से हकीकत नहीं बदलती। तो लिहाजा हकीकत ये हम खुद बदल लेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरी कौम बदलेगी। तारीख इस चीज़ का मुशाहिदा करेगी कि हकीकत बदल दी जाएगी। बाकी हमें सरकारें बदलने से कोई सरोकार नहीं है। उधर आरएसएस ने भाजपा से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से पूछे कि वो भारतीय हैं या नहीं, तथा वो राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए पाकिस्तान और आतंकवादियों को धन्यवाद जैसी टिप्पणियां कैसे कर सकते हैं और दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते हैं। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे पार्किंग कंट्रोवर्सी शीर्षक आलेख में ये बात कही गई है। आलेख पूर्व सीबीआई प्रमुख जोगिंदर सिंह ने लिखा है। आलेख में उन 3,70,000 हिंदू एवं सिखों की दुर्दशा को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की गई है, जिन्हें कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों के बारे में कुछ निर्णय करने के लिए इच्छा शक्ति दिखानी जरूरी है। तो आप नेता आशुतोष ने अपनी किताब में एक खुलासा किया है। उन्होंने अपनी किताब में केजरीवाल का जिक्र करते हुए लिखा है कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सत्ता छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा रहा था। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रो पड़े थे। पार्टी बुरे दौर से गुजर रही थी और योगेंद्र यादव जैसे बड़े नेता पार्टी के अंदर सवाल खड़े कर रहे थे। आशुतोष ने बताया कि यह बैठक प्रशांत भूषण के आवास पर लोकसभा में करारी हार पर मंथन के लिए बुलाई गई थी। उधर सरकार ने कोयला ब्लॉक के दूसरे चरण की नीलामी के तीसरे दिन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल पावर तथा इंद्रजीत पावर को 3 ब्लॉक बेचकर 12,591 करोड़ रुपए जुटाए।
बोलीदाताओं से मिली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने झारखंड स्थित डुमरी कोयला ब्लॉक, जिंदल पावर ने छत्तीसगढ़ में तारा ब्लॉक तथा इंद्रजीत पावर ने महाराष्ट्र स्थित नेराद मालेगांव कोयला ब्लॉक हासिल किया। इन तीनों खानों से सरकारी खजाने को 12,591 करोड़ रुपए मिले। इन 3 ब्लॉक के साथ सरकार अब तक नीलामी से 1.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटा चुकी है। पहले चरण में 19 ब्लॉक की नीलामी से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले थे। कल होने वाली नीलामी में 3 और कोयला ब्लॉक रखे जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 15 कोयला ब्लॉक नीलाम किए जाने थे। ये उत्पादन के लिए तैयार श्रेणी में रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल 204 कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द किए जाने के बाद ये नीलामी दोबारा करवाई गई है। राजस्थान का बजट सोमवार को विधानसभा में पेश होने जा रहा है। केंद्र सरकार के बजट से निराश जनता अब प्रदेश की सरकार के बजट से राहत मिलने की आस कर रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगी। यह बजट आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला हो सकता है और इसमें सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे ऐलान किए जा सकते हैं। महिला विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही उद्योग व्यापार का भी ध्यान रखा जा सकता है। बजट में देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या राज्य सरकार उन 8 योजनाओं को जारी रखती है जिनमें केंद्र ने सहायता बंद करने की घोषणा की है। जिन योजनाओं में असमंजस की स्थिति है उनमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना, मॉडल स्कूल, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। उधर वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व में आ रही कमी को देखते हुए करों में राहत देने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से पीपीपी मॉडल पर कुछ बड़ी परियोजनाएं लाई जा सकती हैं। RUIDP के तृतीय चरण में आधा दर्जन से अधिक शहरों में सीवरेज और पेयजल का काम शुरू किया जा सकता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों ने राजे को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु की कामना की। राजधानी जयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। राजस्थान महिला मोर्चा की ओर से हर एक जिला मुख्यालय पे ये आयोजन किया जा रहा है। वसुंधरा जी के जन्मदिन का अपने अपने तरीके से हर जिले में ये कार्यक्रम रखा गया। आज यहाँ जो जयपुर महिला मोर्चा है उन्होंने आज यहाँ पे मिठाई बांटी है, खाई है और एक सुंदर सा आपने देखा होगा पोस्टर भी बनाया है जो वसुंधरा जी को एक पुरुष के रूप में दिखाया गया है कि वो सर्वशक्तिमान है, जो इस तरह से राज्य को आगे बढ़ा रही हैं। महिला होते हुए इतना सुंदर राज्य का शासन चल रहा है, तो इस तरह से हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज 11 से 1 बजे तक इन लोगों का कार्यक्रम है जिसमें हौजी भी खेलेंगी, मस्ती भी करेंगी, महिला दिवस भी होगा, जन्मदिन भी होगा, फिर से हमारा बचपन भी आज होगा, जन्मदिन भी मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे का सेलिब्रेशन भी है। तो आज तो धौलपुर में भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 62वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। धौलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने 62 किलो का मोतीचूर का लड्डू बनवाया और मुंह मीठा करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री राजे को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। मंत्री महारानी वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर धौलपुर वासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से उनको हमेशा स्वस्थ रहे। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इसे महिलाओं के संघर्ष और समाज को उनके योगदान के रूप में याद किया जाता है। पहला महिला दिवस 1911 में 19 मार्च को मनाया गया था और 1914 से इसे 8 मार्च को मनाया जाने लगा। इस साल महिला दिवस की थीम है एम्पावरिंग विमेन्स एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। महिला दिवस के मौके पर जहां देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं देश भर के कई हिस्सों में महिला सशक्तिकरण के लिए मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं के सम्मान में आज राजस्थान रोडवेज के साथ ही कई दूसरे राज्यों में भी बसों में सफर करना महिलाओं के लिए मुफ्त है। आपको बता दें कि इस महिला दिवस पर एक बार फिर से निर्भया रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। बीबीसी की ओर से इस पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण होने के बाद माहौल गरमा गया। देश भर में कई जगहों पर आज बहादुर बेटियों को सम्मानित भी किया गया ताकि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं समाज को अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने में कामयाब हो सके। कहना चाहूंगी कि चाहे औरत वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहली चीज है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको इज्जत मिलनी चाहिए सोसाइटी में, घर में, हर जगह। और जो औरतों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। प्रशासन को भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए
और सबसे पहले तो घर से शुरुआत होनी चाहिए। बेटे को, पति को और जितने भी घर में जेंट्स हों, सबको चाहिए कि औरत की इज्जत करें, चाहे वो छोटे से काम से की जाए, भले ही उसका बने खाने की तारीफ से ही शुरुआत क्यों न की जाए। आज महिला दिवस है और ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो, जैसे कि आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री भी देखा होगा जहाँ पे मतलब हर जगह आप देखो तो एक पूरा कल्चर हो गया है, एक ऐसा सोशल सेटिंग हो गया है जो मतलब हर तरह की वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट कंडोन करता है। और ये वायलेंस कुछ ऐसा मतलब ये वायलेंस अलग अलग टाइप का वायलेंस हो सकता है, वर्बल या मेंटल या जैसे मतलब छोटे छोटे चीजों की तरफ से, मतलब जैसे हम सोचते हैं, जैसे मर्द सोचते हैं यहाँ के, तो ये बदलने की जरूरत। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति भवन में भी महिला दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़ी महिलाओं ने शिरकत की। एसोसिएशन फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड एडल्ट की संस्थापक सचिव हैं। यहाँ तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।